यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। उससे पहले एक बेहुदा शख्स के बारे में जो है नहीं क्या भी बोलना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। आज की डेट में उन्हें पतला गंदगी है, उसमें अगर हमें पत्थर मारेंगे तो हम ना उछलता। और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर उन्हें गुस्ताखी कर रहा तो उसका मकसद क्या है हमने समझना है। अभी उसका मकसद ये है कि उन्हें कम्युनल एक वायलेंस चाह रहा, उन्हें जो है नहीं हिंदुओं में जो है अपने आप को हीरो साबित करना चाह रहा, क्योंकि उसे बीजेपी से लात मार को हकालने के बाद में अब उसे सहारा क्या भी नहीं है। अब उसके पास झूठा हिंदुत्व का जो है ना एक खेल है, और ये हमारे मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। और नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहा नहीं। हमारे गली में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है नहीं, एक हमारे गली में एक कुत्ता है, वो खाली भौंकते रहता, किसे देखे उसे तो हमारे गली के बच्चे उसे बशा बशा करके बोलते हैं। तो हमारे मुसलमानों के बच्चों को जो है नहीं सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के धर्म के स्पिरिचुअल जो भी उन्हें फॉलो करते हैं उनके भगवानों को या उनके भगवान के अवतारों के उनके नाम नहीं लेते। ऐसे लोगों के नाम लेते हैं जिनके वजह से जो है नहीं हमना तकलीफ हो रही है, हमना ये हो रहे हैं। क्या बड़ी बात है मुसलमानों को, दूसरे भी जो तरीके से उन्होंने कर रहे हैं अगर हम ही करें तो। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, एक बीजेपी के जो लोग हैं जो मुसलमानों की नफरत फैलाकर जो है ना अपने आप को एक लीडर प्रूव करना चाह रहे हैं, ये उनका खेल है। अब उसे बसनगौड़ा के पास भी दूसरे काम नहीं है। और जितने भी मैं ये देख रहा हूँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करना है या मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करना है, वो सिर्फ और सिर्फ वो लोगों का नफरत फैलाने वालों का काम है। 2014 के बाद में ये ज़्यादा हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो अब हमना समझना होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना या कुछ बोलना जो है नहीं उसका विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, कैसे लोग करना। जब जंग बदर में दो बच्चे जो है नहीं पूछते हैं कि अबू लहब कौन है जो अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ देता, उसे कत्ल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नहीं अब हमारे लिए मिसाल हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि कोई मुसलमान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके नज़दीक मैं सबसे महबूब ना हो जाऊं। उसकी माल औलाद माँ बाप जो भी चीज़ें हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार होना। अब वो कैसा किरदार होना, ऐसा एक दिन के जो मुसलमान हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुए के बाद में प्रोटेस्ट करते हैं, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक जुलूस के दिन जो है नहीं पूरे जमा होते हैं, या ऐसे मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन अजाना होते हैं तो हमें कट्टियाँ पर रहते हैं, ऐसे मुसलमान जो जुलूस जो निकालते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लेकिन मस्जिदा में हमें नहीं जाते। तो कब तक मुसलमान जो है नहीं ऐसे झूठे मुसलमान बन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में 4 आयतों में जो है अल्लाह के रसूल की शान में बड़ाई अपनी जो है बड़ाई बताए, उसमें क्या भी हमना दो राय नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जो है हम जोड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला कौसर सूर्य कौसर की जो है आयत इतनी बड़ी आयत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को या फिर शान को बताने में। ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है जो एक दिन बड़े नारे लगा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है शान में जो है इजाफा करने वाले, या बसनगौड़ा जैसे लोग जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सी भी अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी होती, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुसलमान पहले एक प्लेटफॉर्म पर आंदे, पहले सबसे पहले उस नबी के जो अहकाम हैं, जो 50 वक्त की नमाज फ़र्ज हो रही थी तो अल्लाह से बार बार जाको 5 वक्त की नमाज हमारे लिए फ़र्ज कर को लाई, तो वो नमाज़ हमें पढ़ने के वास्ते जो है नहीं हमारे पास वक्त नहीं है। जिस नबी ने हमें कहा है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़ है तो उसे उठाने के बाद में तुम्हारा सवाब भी होता, तो वो नबी के कॉल हैं। तो फिर वही नबी के जो है नाम पर जुलूस लगाते हैं और पूरे सड़क को जो है हमें जाम करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। उस नबी के नक्शे कदम पर चलो जिस नबी ने कहा है एक मुसलमान के हाथ पैर जबान से जो है दूसरा मुसलमान अगर महफूज नहीं है तो उन्हें मुसलमान नहीं है। तो हम जो है जुलूसों के नाम पर जो है लोगों को तकलीफ देते हैं, ऐसे बड़े बड़े डीजे लगाते हैं जहाँ पे मस्जिदों के नज़दीक आते हैं तो हमारे अंदर और ज़्यादा जोश आता। हमें मस्जिदों में जो है लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो उनका भी ख्याल नहीं करते। ऐसे मुसलमान से क्या दीन को या अल्लाह के रसूल को जो है हाँ फ़ायदा होने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या हमारे ये काम से फ़ायदा होने वाला है। हाँ, अगर सच में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं तो सारे अहकाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं उन अहकाम पे चलो। सबसे पहली मोटी मोटी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप इताअत करना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज है। फिर बाद में सूद खाने का बीजापुर में तो ऐसा रिवाज है, हर मोहल्ले में जो है रिवाज में जो है वो क्या भी
थोड़ी भी तब्दीली नहीं आती, 1 घंटे की, हफ्ते की, दिन की, ऐसी वो जो है ना हम इंटरेस्ट खाते हैं, जिसका सबसे कम जो है ना दर्जे का अगर गुनाह माना जाता है तो अपनी माँ के साथ सोहबत करना है, हमें करने वास्ते आगे पीछे नहीं होते। फिर एक मुसलमान जो है ना नाहक किसी का कत्ल करता तो सारी इंसानियत का कत्ल करना है, हमें जो है ना वो आम करते हैं। फिर भी जो है ना मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना ऐसा क्या भी हुआ कि तो हम ना तकलीफ होती है, ये क्या है फिर। और एक बहुत आसान जो है ना हमारे यहाँ एक ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो है ना एक जुलूस करते हैं, फिर एफआईआर करते हैं, फिर जाकर जो है ना कोर्ट में हॉस्टल होते हैं। ये मेरे पास उसके सबूत हैं। कब तक जो है नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो है नहीं अपनी रोटियां सेकने का ये रिवाज जो है नहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा। बेशक अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कौन भी क्या भी बोल रहे हैं तो हमें अपनी जान से ज्यादा जो है नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो है नहीं अपनी जानों का नजराना पेश करना है। लेकिन हमें पहले वैसे बनना भी, हमें जो है नहीं एक दिन के मुसलमाना बन को जो है नहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के क्या भी जो है नहीं फराइज पूरे करने वाले नहीं हैं। मैं अफसोस जाहिर करता हूँ ऐसे लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शान में जो है नहीं गुस्ताखी करते हैं। बेशक अल्लाह ताला जो है इनके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला अपने नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसका कैसा हिसाब लेने वाला है, उन्हें क्या तकलीफ देने वाला है अल्लाह देता। लेकिन मैं ऐसे मुसलमानों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक दिन के मुसलमान जो है नहीं अगर हमें बन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर क्या भी बढ़ागी, अल्लाह के रसूल की शान में क्या भी हमें इजाफा कर सकते हैं तो हमें नहीं कर सकते। हमें अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या भी बेहुरमती हो रही तो अगर उसे दूर करना है तो सबसे पहले अपने अमाल को जो है ना हमें सुधारना है। हमें जो है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे ऊपर फर्ज चीज़ें हैं, शराब पीना हराम है, बहुत सारी गुनाह हैं जिसे मनाही करें, लेकिन मुसलमानों सबसे ज़्यादा अफजल काम जो है वो करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ो और एक दिन के मुसलमान नहीं, एक वक्त के मुसलमान नहीं, हर दिन के मुसलमान बनो। और उसके बाद में जो है नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ में क्या भी अगर बेहुरमती हो रही तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करता है। इन चीज़ों में जो है ना अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करता। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप बता रहे हैं कि पहले मुसलमान ही सही नहीं है, मुसलमान ही जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चल रहा, सुन्नतों पर नहीं चल रहा, ये इसकी वजह से जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है? मैं रोज बोल रहा हूँ तो क्या मुसलमानों का जो है नहीं वो ठेका मुसलमान लेको रखे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है नहीं गुस्ताखी करने का। हमें जो है नहीं अपने फ़राइज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम क्या हमें उसे बजा रहे हैं, तो ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हदीस आने के बाद में भी अगर हमें उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली नसीहत आने के बाद में भी अगर हमें अमल नहीं कर रहे हैं तो हमें गुस्ताखी रसूल हमें भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को गुस्ताखी का लक़ब हमें जब दे रहे हैं तो हमें भी गुस्ताख हैं, वो भी हमें मानेंगे। तो और अल्लाह ताला जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी हो रही थी तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए से अपने नबी की शान में जो भी बताना है वो बताए। फिर मुसलमान जब तौहीद परस्त हुए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को चलने वाले बने, तो पूरे दुनिया में जो है ना मुसलमानों का गलबा था। आज मुसलमान क्यों भटक रहे हैं, आज मुसलमानों की तकलीफ क्यों बढ़ रही? हमें अपने दीन से दूर होने की वजह से हमारे ऊपर ये अमाल हो रहे हैं। तो जबकि अब राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, फिर क्यों बसनगढ़ा जैसे लोगों पर कार्रवाई की नहीं जाती? देखो ये मिली जुली सरकार है, अब उन्होंने भी जो है ना उसे खुली आज़ादी दी। क्यों आज़ादी दी? यानी जितना ग्रुप में जो है ना बीजेपी में तोड़ने में ज़्यादा सफल हो रहा, उसी कांग्रेस को आने वाले दिनों में फ़ायदा होता। इसकी वजह से ये सारा खेल रचा गए। मैं उन मुसलमानों से जो मुसलमान सच में लग रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना। मैं एक ऑडियो भी सुना, उसमें जो है नहीं आखिरी दिन है उसका घर तक जो है नहीं हमें जाते हैं ऐसा कर दें। तुम्हें कब तक ऐसे मुसलमानों को गुमराह करने वाले हैं? कब तक ऐसा ये कर को तुम एकले करते हैं? बहुत सारे मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। बहुत सारे मुसलमान जो है ना इनोसेंट जो है ना पुलिसा का शिकार बनते हैं, पुलिसा उठा को ले जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर करते हैं, जेलों को पहुंचाते हैं। कितने मुसलमान जो है नहीं ऐसे मुसलमानों की इयादत में ठहरते हैं, ऐसे मुसलमानों के साथ में ठहरते हैं जो इनोसेंट्स हैं। ऐसे मुसलमानों की तकलीफ में कितने जने ठहरते हैं? नहीं ठहरते। लेकिन तुम्हें जो है ना ऐसा एक वीडियो ऑडियो वायरल करते हैं जिसके बाद में नौजवान जो नशे के शिकार हुए हैं, ऐसे मुसलमानों में जो है ना एक दिन की मोहब्बत नबी से उभर को आती, फिर उन्होंने ऐसे काम करते हैं जिसके बाद में बहुत सारे मुसलमानों को तकलीफ होती। ये अकलमंदी का काम नहीं है। ये जो अभी ये भोग रहा, देखो इसे भोगनी सी उसे भोगनी छोड़ेंगे, कितना भोगता भोगता कि नहीं एक वक्त आता उसके बाद में जो है ना उसे जो भी सजा देना है, तकलीफ देना है उसे देंगे। और इसे पॉलिटिकली जो है ना अभी उसे प्रॉफिट और लॉस का ये है उसके नज़र में, उन्हें ये सारी चीज़ें जो कर रहा, मुसलमानों को बोलना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलना है, ये सारी चीज़ें इसके वास्ते कर रहा है उसे एक प्लेटफॉर्म मिलना, उससे बाद में जो है ना लोग उसे हिंदू हुली या हिंदू का लीडर समझना, इसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा खेल है।
फायर करने में जो है नहीं अब बहुत पहल होती है। क्यों बोले कि तो एक बड़ा मामला है, अपनी नबी से मोहब्बत साबित करने का एक सर्टिफिकेट जो है ना अब यहाँ से मिलता, ये सारी चीज़ें चलते हैं। उन्हें एफआईआर होने के बाद में अरेस्ट होता नहीं होता, अगर वो बोले कि तो अब सारी चीज़ें जो है नहीं गवर्नमेंट का प्रॉफिट और लॉस का खेल आ जाता। फिर यहाँ उन्होंने जो है नहीं अगर इसे अरेस्ट करने के बाद में अगर हम ना फ़ायदा हो रहा तो उसे इमीडिएट अरेस्ट कराते हैं, अगर उसे अरेस्ट नहीं कराए तो हम ना प्रॉफिट ज़्यादा है अगर बोले तो उसे अरेस्ट नहीं कराते। तो हमना जो है नहीं जो सोचना है, जो सोच समझ को काम करना है, ये मुसलमानों की एक अकल पे जो है नहीं एक इम्तिहान है कि अगर हमना ये चीज़ें करने से हमना फ़ायदा हो रहा तो हमें करेंगे, अगर ये चीज़ें हमें नहीं करे तो हमना नुकसान नहीं होता अगर बोले तो हमें खामोश रहेंगे। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो है नहीं अगर कौन भी तुम ना उकसा रहे हैं, तुम ना दंगा कराने के वास्ते ये कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बात नको सुनो। वो ऑडियो में बहुत गंदे अल्फाज हैं, मुझे अफसोस हो रहा है अभी तक जो है नहीं कोई भी उसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। लेकिन ये चीज़ें जो है नहीं मुसलमानों के नौजवानों को बर्बाद करने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा। सर और एक बात यहाँ पर आती है, जबकि पंचमसाली समाज के जो कितने एमएलए हैं उन्हें मुस्लिम समाज के द्वारा वोट देकर उन्हें एमएलए बनाया जाता है, लेकिन यत्नाड़ के खिलाफ अभी तक किसी ने बयानबाजी नहीं की, यहाँ तक कि उस्तुवारी मंत्री द्वारा भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। देखो ये पॉलिटिकल इशू अगर रहता था नहीं, कौन से भी एक लीडर को उनके किसके भी विषय के बोले रहते थे नहीं, कौन सी पार्टी के तो सारे लोग जो है नहीं, सारे एमएलए जो है नहीं भरपूर आवाज़ उठाते थे। तुम्हारे मुसलमाना का वजूद जो है नहीं इन पार्टियों के नज़दीक, इन एमएलए के नज़दीक जो है नहीं ज़ीरो है। तुम्हें इलेक्शन के एक दिन दो दिन जो है नहीं मुसलमाना के वोटों की ज़रूरत बहुत याद आती है उनको, लेकिन जब मुसलमाना के सबसे अजीज़ शख्स के नाम पे अगर कौन भी क्या भी बोल रहे हैं तो उन्होंने एक उफ कर को नहीं बोलते, कई को नहीं बोलते, अगर बोले क्या तो फिर उनके समाज का जो है नहीं वहाँ ये आ जाता, उन्होंने एक ही समाज के हैं, इन्हों बोलने वाले भी हैं, इन्हों हिंदू हैं, वो हैं, ऐसा आ जाता। मुसलमानों के वजूद का जो अब लड़ाई है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, मुसलमानों को भी सोचना होगा, मुसलमान एक होना। आने वाले इलेक्शन में जो है नहीं मुसलमानों के जब भी मसाइल ऐसे आते हैं, ऐसे में अगर तुम्हें आवाज़ उठा सकते हैं तो हम तुम्हारे साथ में ठहरते हैं, नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं करते, तुम ना इलेक्शन नहीं करते कर बोल को हमें बोलना। लेकिन हमें बोलने तक जो है नहीं ये उन्होंने भी जो है देखो हमारी बात को नहीं सुनते। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाना है तो उन्हें जब तक भूखा होकर रोता नहीं तब तक उन्हें दूध नहीं पिलाती। अब हमारा भी ऐसा मसला है, हमें जो है ना खामोश हैं, खामोश रहने की वजह से जो है हम ना नहीं देख रहे। आने वाले दिनों में जो है ना इसका मुझे यकीन है कि बच्चे भी जो है नहीं जैसा रोते हैं वैसा हमें भी जो है ना अपनी दर्द, अपनी भूख का एहसास जाहिर करेंगे, और मुसलमाना की जो भी तकलीफ है उसके साथ में ऐसे लोगों को खड़ा करने के वास्ते हमें ओपनली जो है नी इनको सवाल कर सकते हैं। अभी एक जनता, बीजापुर की जनता एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। जनता कह रही है कि जब मुसलमानों को गाली दी जाती है तो तब तो खामोश होते हैं मुसलमान के जो जो भी जिम्मेदार मुखंड है। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर बात आती है तो प्रोटेस्ट होते हैं, उसके विरोध में नारेबाजी होती है, गाली गलौज में जवाब दिया जाता है। तो क्या मुसलमानों का वजूद क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन नहीं, पार्टी जब कौन सी भी पार्टी को तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पार्टी के लोग तुम ना बराबर जो है ना इलेक्शन के इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमाना भी जो है ना अपना वजूद जो है देखो हमें मिटा ली, अपना गंवा ली। वो मैं अक्सर में एक अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, हमें जिस माहौल में हैं वो माहौल की वजह से जो है देखो हमें अपने आप को कमज़ोर समझें, जबकि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो है नी हुक्मरानी या फिर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जो है नी लीडर जो है बेखौफ हो को जो है नी लीडर्स बने। हमारे यहाँ जो है नी बेखौफ होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें उफ कर को नहीं बोल सकते जब मुसलमानों के मसाइल आते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मसाइल आते हैं। तो ये जब तक रिवाज जो है नहीं हमें किसी एक पार्टी के गुलाम या एक शख्स के गुलाम बन को रहते हैं तो मुसलमानों के वजूद को जो है नहीं खतरा है। कल सर कल दो दिन पहले सर विजय गौड़ा पाटिल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने आखिर वक्त में बताया कि हमीद मुशर्रफ को किस तरह से इस्तेमाल किया गया, हमीद मुशर्रफ को हराने के पीछे, बसंत गौड़ा को जिताने के पीछे बोलकर उन्होंने कई बातें जो है खुलेआम वहाँ पर बताई। देखो उसका जवाब हमीद भाई बेहतर देते हैं, और विजय गौड़ा को जो है नहीं मुसलमानों की अगर हमदर्दी है तो मुसलमानों के साथ में भी ठहरना था। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है नहीं तुम्हें ठहरना था, तुम्हें वक्फ के अमेंडमेंट बिल के साथ में खड़े हुए फिर तुम्हें जो है नहीं मुसलमानों के तुम्हें खैरख्वाह हैकर को बताते हैं। तो मुसलमानों के ये अभी ये आनाते रसूल का मामला है, बसंत गौड़ा के खिलाफ जो है नहीं प्रोटेस्ट करने वास्ते भी ठहरो, तो तुम्हें मुसलमानों की हमदर्दी चाह रही है क्या तुम्हें एक पार्टी की हमदर्दी चाह रही है, वो तुम्हें स्पेसिफिक करो। और तुम्हें लग रहा है कि मुसलमानों के साथ में जो है नाइंसाफ़ी हो रही, तो ये ओपन सीक्रेट है। आने वाले दिनों में जो है ना ऐसे तुम्हारे जैसे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो उसका
भरपूर जो है नहीं हमें जवाब देते हैं। आने वाले दिनों में अगर कौन सा भी मुसलमानों का लीडर कंटेस्ट कर रहा और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मुसलमानों के वोटा ले को वहाँ चुन पा रहे हैं बीजापुर में जो है नहीं, उनके लोगों को, उनके वोटर्स को जो है नहीं, अगर आपको हमारे लिए मेहनत नहीं कर रहे तो हमें भी जो है नहीं सातों कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा खामोश रहना, हमें खामोश रहते हैं। सर अभी आखिरी जो है बीजापुर की आप जो यूथ हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी लोग हैं जो अभी जिनके दिमागों में वो जो ऑडियो तो वायरल हो चुका है, उनके जहन में वो घुसा है 15 तारीख को बंद होगा, वो होगा, ये होगा, रैली होगी, तो उन लोगों से आप खास तौर पर क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, ऐसा प्रोटेस्ट एक दिन का करने के लिए जो है ना तुम्हें तैयार नको हो। तुम्हें जो है ना पूरे दिन जो है ना अपने आप में जो है ना वो प्रोटेस्ट जो है ना अपनी नफ्स के साथ में करने वास्ते तैयार हो जाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जो है ना जिस तरीके से एक दिन तुम ना झूठा जो है ना एक ऑडियो के साथ में या वीडियो के साथ में तुम ना उकसाने का काम कर रहे हैं, इससे जो है ना नुकसान ज़्यादा होता, फ़ायदा कम होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है ना तुम्हारे एक दिन के जुलूस से या तुम्हारे एक दिन के प्रोटेस्ट से जो है ना क्या आप भी शान में इजाफा नहीं होता। तुम्हें जो है ना अगर सच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं तो सारे वो हराम कामा छोड़ो, वो पूरे बुरे कामा छोड़ो, जिसके बाद में जो है ना तुम्हारे ऊपर जो है ना ये सारी बलाएं आ रही। अगर तुम्हें सच में मुसलमान बन को, अगर सच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन को अगर क्या भी फ़ायदा कर सकते हैं तो वो काम करो। जो मस्जिदें खाली हैं, जहाँ अजान होने के बाद में तुम्हें इकट्ठे हैं गर्म करने का, होटल में बैठ को चाय पीने का, रोडों पे जो है ना तमाशा करने का, ये काम करने से बेहतर है मस्जिदों को भरो। उसके बाद में खुद ब खुद अल्लाह की तुम्हारे ऊपर मदद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने। बहुत जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है। इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे। ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।